आज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का जिक्र जब संसद में उम्मीद की कि देश के प्रधानमंत्री जी आइए संसद में, आप मणिपुर नहीं गए, आप संसद में तो आ जाइए जहां पर मणिपुर की बहनों के साथ जो अपराध हुआ है उस पे हम बात करें, उनके जख्मों पर मलहम लगाए और उन्हें न्याय दिलाएं। पर प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा में भाग लेने की बजाय चर्चा से भाग रहे हैं। मणिपुर हिंसा का मैं जिक्र कर रहा हूं और मणिपुर हिंसा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चाओं में हो क्यों ना, क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनके सवाल का जवाब ही नहीं मिल पा रहा। सरकार जवाब दे तो क्या दे, ये बताए कि सरकार की गलती, और सरकार की गलती तो है ही है। भाई केंद्र में आप बैठे हैं, आपके पास पूरी पावर है, पूरी ताकत है, पूरा सिस्टम आपके पास है, उसके बावजूद अगर आप फेल हैं, उसके बावजूद अगर आप फेल साबित हुए हैं, तो ये तो जाहिर तौर पर बताता है ना कि सरकार जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं फंस रही है, सरकार जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त उनके हालात है, वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि सरकार ने मणिपुर हिंसा पर बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन सरकार कामयाब नहीं हो पाई। और ऐसे में मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मणिपुर से जुड़ी जो रिपोर्ट हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो मणिपुर का दौरा करके चले आए। राहुल गांधी तो मणिपुर का दौरा करके आए हैं, उन्होंने वहाँ के पीड़ितों से मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ट्वीट करते हैं, ना जाते हैं, ना लोगों का दर्द सुनते हैं। देखिए मणिपुर पर क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, देखिए एक रिपोर्ट। आज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का जिक्र जब संसद में उम्मीद की कि देश के प्रधानमंत्री जी आइए संसद में, आप मणिपुर नहीं गए, आप संसद में तो आ जाइए जहां पर मणिपुर की बहनों के साथ जो अपराध हुआ है उस पे हम बात करें, उनके जख्मों पर मलहम लगाए और उन्हें न्याय दिलाएं। पर प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा में भाग लेने की बजाय चर्चा से भाग रहे हैं। कायर हैं आप प्रधानमंत्री जी, कायर हैं। और गर्व है हमें राहुल गांधी जी पर। गए मणिपुर के राहत कैंपों में, मिले वहां पर बेटियों से, देखे उनके जख्मों को, लगाया उन पे उन्होंने मलहम, और राजनीति नहीं कही। वहां की महिला राज्यपाल को श्री राहुल गांधी मिलते हैं और सच्चाई बताते हैं कि क्या हो रहा है मणिपुर की धरती पर। मणिपुर की महिला राज्यपाल सामने आई और आते ही कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में इस तरह की हिंसा और महिलाओं के साथ इस तरह से अपराध होते हुए नहीं देखा। एक महिला राज्यपाल असहाय महसूस कर रही है। वो महिला राज्यपाल रो रो कर कह रही थी टीवी पर कि मैं प्रधानमंत्री जी से समय मांग रही हूं। मैं देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी जो समाज से आती है समय मांग रही हूं। मैं ऊपर तक लिख कर दे चुकी हूं। ये महिला राज्यपाल महिला मणिपुर की बताती है, पर न्याय नहीं है। सोचिए, आपसे कहूंगी, ये आधी आबादी की लड़ाई है। यहां जो बैठे हुए हैं इन्हें भी समझना होगा, ये लड़ाई मात्र हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारी हर मां, बहन, बेटी को, जिसे आप भी चाहते हैं हम एक सुरक्षित माहौल दे पाए। मैं पूछना चाहूंगी यहां जो बैठे हैं, आप में से कितने की बेटियां हैं? हाथ खड़ा करें जिनके घर में बेटियां हैं। अब पूछना चाहूंगी, ये जो हाथ खड़े हुए हैं, ये आपकी बेटियों की लड़ाई है या नहीं? ये अकेली लड़ेंगी या आप साथ देंगे? आप सुरक्षा कवच बनेंगे या नहीं? सोशल मीडिया पर चल रहा था, कोई रानी लक्ष्मीबाई बनने की दुहाई दे रहा है हमें, कोई फूलन देवी के वीडियो डाल रहा था। क्या चाहते हो आप हमसे? ये छोटी सी पुस्तिका, अगर मेरा पर्स देखेंगे, मैं महिलाओं को कहूंगी, आपको भी कहूंगी, रक्षाबंधन आ रहा है, बहन हाथ में राखी बांधेगी आपके, क्या देंगे तोहफे में? क्या देंगे तोहफे में? वो आपसे चंद रुपए नहीं चाहती है, वो भाई की कलाई में जब रक्षा का बंधन बांधती है तो आपसे रक्षा की उम्मीद करती है। वो चाहती है उन भेड़ियों से आप उन्हें बचाएं जिन्होंने इन्हें घेर कर इन्हें असुरक्षित किया हुआ है।
मैं हर भाई से उम्मीद करती हूं अगले महीने राखी है, मेरा पर्स देखिएगा, महिला हूं, सशक्त हूं, डरती नहीं हूं, लेकिन अपने पर्स में हथियार लेकर चलती हूं। ये मेरा अधिकार है। जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, तो हमें अपनी सुरक्षा में हथियार रखने होंगे। हम किसी पर हमला करने के लिए हथियार नहीं उठा रहे, हम कोई हिंसा के लिए हथियार नहीं उठा रहे, लेकिन रक्षक भक्षक बनेंगे तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। ये छोटी सी पुस्तिका 10 साल पहले इस तस्वीर के साथ, अगर आप देख पा रहे होंगे, जूम करके दिखाइएगा। ये जब निर्भया हुआ था, केंद्र में कांग्रेस की, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। जिस तरह से आज मणिपुर में हो रहा है, तब देश के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी मौन नहीं थे। वो सोनिया गांधी जी के साथ पीड़ित परिवार को मिले, उस बेटी को मिले, विदेश में उसे अच्छा इलाज दिलाया, उसे न्याय दिलाया, अपराधियों को फांसी के तख्तों पर झुलाया। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर और भी विपक्षी पार्टी के नेता सवाल पूछ रहे हैं। संजय सिंह सवाल पूछ रहे हैं, सुप्रिया सुने सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन किसी के सवाल का जवाब मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार के पास सवाल का जवाब नहीं है। मणिपुर जल रहा है इतने महीनों से, लेकिन सरकार को सुध तक नहीं है। तो जो तस्वीर इस वक्त की नज़र आ रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं क्या मणिपुर हिंसा की आग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गद्दी तक पहुंचने लगी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी बौखलाहट है। क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। राहुल गांधी अगर वहां जाकर खड़े हो सकते थे तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते थे? वोट मांगने तो चले जाते हैं। जब आप वोट मांगने जा सकते हो, पूरी लफ्फाजी करते हो वहां जाकर, वहां आप क्या खड़े होकर लोगों को जुड़ने की अपील नहीं कर सकते थे? और यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव एनी मॉरल अथॉरिटी लेफ्ट। आपको लगता ही नहीं है आपके पास कोई नैतिक बल बचा है कि आप इस तरह की अपील कर सकें। इंटरनेट और मीडिया पर जिस तरह की वहां पाबंदियां लगी हुई हैं, वो भी हैरानी की बात है। अब अगर इस देश को उम्मीद किसी से है तो माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से है, जिन्होंने संघर्ष का रास्ता तय करके यहां तक पहुंची, इस मुकाम तक पहुंची। आप, कम से कम आपसे यह उम्मीद है राष्ट्रपति जी कि आप अपनी जो संविधान में निहित आपकी जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करिए, और ऐसी सरकार जो मणिपुर में है, जो इसलिए दुखी है कि ये वीडियो वायरल क्यों हो गया, इसलिए नहीं दुखी है कि वहां ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं, उस पर कोई दुख नहीं उन्हें। उस सरकार को आप डिसमिस कीजिए। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने हैं, जो स्थितियां इस वक्त की बनी हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बुरे फंसते चले जा रहे हैं। और जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें अगर बढ़ रही हैं और बढ़ती चली जा रही है, तो क्या चुनाव से पहले मणिपुर जैसा मुद्दा भी चर्चाओं में बनेगा। सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि मणिपुर पर आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग केवल लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। और सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, मंत्री, विधायक ये सब आज लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, तो क्या ये सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं? मणिपुर में इतने लोगों की जिंदगियां चली गई, वीडियो जो सामने आए वो विचलित कर देने वाला था, लेकिन स्मृति ईरानी चुप रहती हैं। उनके पास वक्त है मणिपुर में जाकर वहाँ पर महिलाओं के साथ नृत्य करने का, डांस करने का, लेकिन महिलाओं के साथ जो स्थिति होती है उस पर बात करने का वक्त उनके पास नहीं है। सुप्रिया सुनीत क्या कुछ कहना, देखिए रिपोर्ट। और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और
जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं, तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहाँ पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर जो सवाल इस वक्त हैं, जो स्थितियां इस वक्त की हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रही कि सरकार क्या वाकई इस वक्त बुरी तरीके से फंस गई है। मणिपुर का मुद्दा अगर चुनावों में उठता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वोट बैंक खिसकता नजर आएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।